वेलकम गाइस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो आज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है उसमें जो ऐसे क्वेश्चंस जिनके या तो आंसर ही गलत दिए हैं या क्वेश्चन गलत दिया है, जिनके आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, द क्वेश्चंस विच यू शुड चैलेंज। ठीक है, आंसर की आएगी, आंसर की पे आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को रिप्रेजेंटेशन डालने का, तो वो आप इन क्वेश्चंस की डाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था। जब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड करोगे यू विल गेट टू नो दैट जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। आंसर होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। इसको एक बार और सॉल्व करो तो इसकी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ये सेट ए के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 जो आपको दिया है इसमें भी रॉन्ग, जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, पहले जब मैंने आंसर की डाली थी मैंने डायरेक्ट ये देखा था रेंज, ये रेंज मैंने देखा था और फिर मैंने यहाँ से फंक्शंस को चेक किया कि ये कौन से फंक्शन का रेंज है। ये किसी भी फंक्शन का रेंज नहीं है, इन चारों में से ये किसी का रेंज नहीं है। तो मैंने 4 को डिलीट किया, 4 बी में भी था, सी में भी, ए में भी, इसलिए मैंने आपको बोला ए। अभी मैंने पूरा इसको देखा है, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ये रेंज तो किसी की बनती नहीं है। ठीक है ना, बट जब इस ए ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ए ऑप्शन जब देखोगे तो ए ऑप्शन में डी का 5 दिया हुआ है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, डी तो एक फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स केयर इज अ फंक्शन। ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे y की एक यूनिक आंसर आने वाला है। ठीक है, फंक्शन वही होता है कि एक्स की कोई भी वैल्यू डालो y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए, उसको फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो b है वो फंक्शन नहीं है, बिकॉज b को जब आप लिखोगे y स्केयर इज इक्वल टू 25 एक्स स्केयर, इधर आ जाएगा, यहाँ से स्केयर हटेगा तो रूट आ जाएगा और साथ में प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे y की देखो दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, सो इट कैन नॉट बी अ फंक्शन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो दिया है ना ये वाला 4 ये किसी का रेंज नहीं है। अब कुछ बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं सर ये इसका फर्स्ट का रेंज है। फर्स्ट का रेंज कैसे होगा भाई, फर्स्ट क्या फंक्शन दिया आपको एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस एक्स स्केयर। तो कैसे इसका रेंज ही आएगा, इसका रेंज देखो ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करो ये तो नेगेटिव में ही आने वाला है। ठीक है ना, यहाँ से नेगेटिव क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। अब एक्स की जगह +1 पुट करोगे वो भी आएगा, 1 का स्केयर 1 आएगा, -1 होगा, 2 -1 वो पीछे चला जाएगा, y की वैल्यू 2 से कम आएगी। ठीक है, फिर अगर x की वैल्यू -1 पुट करोगे उसका स्केयर भी 1 आने वाला है, 2 पुट करोगे तो कहने का मतलब ये हुआ इसका जो रेंज आने वाला है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होने वाली है और -∞ से स्टार्ट होगी, -∞ टू 2 इंक्लूडेड होगा, ये इसका रेंज है। ये रेंज कैसे बन गया, ये तो -2 से +∞ की तरफ दिया हुआ है उसने, तो ये तो रेंज हो ही नहीं सकता इसका। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसको भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, उसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, सेट ए है ये। क्वेश्चन नंबर 76 में भी यहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पे क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इनसे बतानी है, तो पहली स्टेटमेंट रीड करो, प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर एड अप मोर देन 1, तो ये तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी जब भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होगी वो 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है और 1 और 0 इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑलवेज ऐड अप टू 1, ये भी ठीक है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं तो वो 1 आती है। प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी 0, तो ये तो गलत है, प्रोबेबिलिटी 0 तो हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ एक डाई रोल करो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 7 आएगा, अब बोलोगे 0, 7 तो होता नहीं है डाई पे, 1 से 6 नंबर तक, तो प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, तो ये तो गलत है आपका। प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये ठीक है आपका, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि 0 से बड़ी होती है, 0 से छोटे जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा पी क्यू एंड एस, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आपको दिया है पी क्यू एंड एस, तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो। ये भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर था पी क्यू एंड एस, करेक्ट ये तीनों थे और ये कहीं पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे भी एक मिस्टेक दी हुई है, हर जगह मिस्टेक दी है, इतनी मिस्टेक्स दी है मैथ्स के क्वेश्चन, एक तो इतने इन्होंने लेंथी डाले हैं, ऊपर से मिस्टेक्स डाली हुई हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। देखो, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये कह रहा है एवरी स्टूडेंट मस्ट पिक एक्जैक्टली 1 स्पोर्ट टू प्ले। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने दे दिए इसने, 100। ठीक है, और ये बोला कि हर एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही स्पोर्ट, सिर्फ एक्जैक्टली 1 लिखा ना, सिर्फ एक ही स्पोर्ट वो चूज़ कर सकता है। फिर आगे वो दे रहा है कि 28 स्टूडेंट्स ने क्या पिक किया, फुटबॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है 27 स्टूडेंट्स ने पिक किया खो खो, 33 स्टूडेंट्स ने पिक किया वॉलीबॉल और 12 स्टूडेंट्स ने पिक किया क्या, क्रिकेट। ठीक है, फिर आगे वो आप जेंडर बता रहा है, आगे वो जेंडर बता रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद जेंडर बता रहा है और यहीं पे इसने मिस्टेक कर दी। क्या बोल रहा है, 23 बॉयज़ प्ले क्रिकेट, हालांकि क्वेश्चन में दिया है कि सिर्फ 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो 12 में से 23 कैसे बॉयज़ हो सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे इसने मिस्टेक दी है, ये 23 बॉयज़ प्ले क्रिकेट नहीं हो सकता, ये 23 यहाँ पे इसने मिस्टेक दिया, एंड 13 बॉयज़ प्ले वॉलीबॉल, ये ठीक है। मीन वाइल आउट ऑफ, फिर अगर यहाँ पे ये अगर लेके चलोगे तो आपको आंसर मिलेगा ही। अगर यहाँ पे होता 23 बॉयज़ प्ले क्रिकेट की जगह यहाँ पे होना चाहिए था फुटबॉल, अगर यहाँ दिया होता 23 प्लेस फुटबॉल, यहाँ उसने क्रिकेट की जगह फुटबॉल लिख दिया है। ठीक है, फुटबॉल की जगह सारी यहाँ पे क्रिकेट लिख दिया है, ये मिस्टेक कर दी है। अगर यहाँ पे फुटबॉल होगा तभी जाके ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, 23 प्लेस 23 बॉयज़ फुटबॉल खेलते हैं, तो टोटल फुटबॉल कितने खेलते हैं, 28, इट मीन्स 28 माइनस 23, 5 गर्ल्स होंगी ऐसी जिन्होंने फुटबॉल चूज़ किया होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 13 बॉयज़ प्ले वॉलीबॉल, वॉलीबॉल टोटल कितने खेलते थे, 33, तो 13 बॉयज़ हैं जो वॉलीबॉल जिन्होंने चूज़ किया है, तो टोटल थे आपके 33, तो रह जाएंगे कितने, 20। सो 20 गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने वॉलीबॉल को चूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मीन वाइल आउट ऑफ टोटल गर्ल्स आपको दिए हैं 40, तो टोटल गर्ल्स अगर 40 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 दिए थे, तो आपके 60 बॉयज़ हो जाएंगे। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लिख लो, कुछ भी पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन में, सारी इन्फॉर्मेशन लिखो। आउट ऑफ द 40 गर्ल्स 13 प्ले खो खो, खो खो कितने थे, 27, सो 13 गर्ल्स जो हैं वो खो खो खेलती हैं।
तो बॉयज़ अगर निकालने तो 27 माइनस 13 कर 14 बॉयज़, सो 14 बॉयज़ प्ले खो खो। अब क्या पूछ रहा है आपको, देखो यहाँ पे इसने पूछा करेक्टली मैच कौन से, ओके बॉयज़ हु प्ले खो खो क्या 2 हैं, देखो बॉयज़ जो खो खो खेलेंगे यहाँ पे हमने किया था बॉयज़ खो खो जो है वो 14 होने चाहिए, 14, सो एक आपका 3 हो जाएगा 14, यहाँ पे हमने निकाला था खो खो बॉयज़ की। नेक्स्ट गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट, अब देखो गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट वो कैसे निकलेगा, गर्ल्स वाले सारे पहले ऐड करने पड़ेंगे आगे, क्योंकि क्रिकेट का डायरेक्ट नहीं दिया हुआ आपको, तो ये गर्ल्स 13 गर्ल्स खो खो खेल रही हैं, ठीक है, 20 गर्ल्स वॉलीबॉल, 13 प्लस 20 33 गर्ल्स यहाँ पे होगी, 5 ही हैं, कितनी होगी 38, तो बची कितनी 2, क्योंकि टोटल 40 थी, तो वो जो 2 बचती हैं वो क्रिकेट खेलती होंगी, सो क्रिकेट 2 आएगा इसके साथ, सो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। सो सी बॉयज़ हु प्ले क्रिकेट, तो ये बॉयज़ कितने होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, तो गर्ल्स का हमने निकाल दिया, गर्ल्स अगर 2 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, टोटल क्रिकेट के कितने 12, तो बॉयज़ 10 होंगे, सो इसका आपका 2 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ वो तो 60 है, तो इसका 5 आ जाएगा। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए का 3, A3, बी का 1 हो जाएगा, A3 B1, ठीक है, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 मतलब बी या डी में से कोई आंसर है, और डी का 5 हो जाएगा, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। तब ये आंसर तब बनेगा जब यहाँ पे क्रिकेट की जगह क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब यहाँ पे क्रिकेट की जगह फुटबॉल होगा, तो इसको चैलेंज कर सकते हो, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 पूछा था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पहले पूछा होता था उर्दू, लेकिन अब आपको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है, इंग्लिश भी है उसमें, कश्मीरी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है और डोगरी भी है, तो ये सारे ऑप्शन आंसर होंगे, तो ये भी इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके ऑल ऑप्शन या तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा या ऑल ऑप्शन आंसर दे सकते हैं वो। सो ये तो कुछ क्वेश्चन जिनकी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप मैथ्स रीजनिंग साइंस का देख सकते हो, वेटनरी फार्मिस्ट का, फॉरेस्टर का और SI फाइनेंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।